हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज हम फिर से लेसन प्लान कंटिन्यू करेंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेसन प्लान 8 पाठ योजना क्रमांक 8। ठीक है, हमने इससे पहले लेसन प्लान 7 तक देख लिया है। तो आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आपको सारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 8 लेसन प्लान 8। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक मतलब परिचय, आपका परिचय देना है। ठीक है, तो छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, तो ये कौन सी क्लास के लिए है? 7वीं क्लास के लिए नहीं है। मतलब आप जो ये टॉपिक प्रकरण क्या है? प्राणी में पोषण। तो ये प्राणी में पोषण हमने किस क्लास का लिया है? 7वीं क्लास का। ठीक है, विषय विज्ञान, दिनांक आप अपनी डेट डालेंगे यहाँ पर, समय 35 से 40 मिनट, कालांश 1st, 2nd, 3rd जो आपका हो वो लिखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है पाचन की क्रिया से अवगत कराना। ठीक है, सेकंड है खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि को समझाना। फिर नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट। पूर्व ज्ञान, तो छात्र पोषण से सामान्य रूप से परिचित है। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। आपको कॉलम बनाने हैं और इधर क्रमांक लिखना है। तो फर्स्ट देखेंगे हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से। सेकंड, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। थर्ड, भोजन का पाचन क्या है? तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा। जहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाता है वहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में हम क्या बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम प्राणियों में पोषण को समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको 5 कॉलम बनाना है। पहला क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य। ओके, पहला पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु में पोषण। पोषण क्या होता है? प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि कुछ पौधों व जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, फिर पाचन क्या है? तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। यहाँ पर देखिए भोजन क्या है? जटिल है, और फिर ये क्या हो गया? सरल पदार्थ में। ये आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। ठीक है, फिर देखते हैं मानव में पाचन। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, उसका उपयोग करते हैं तथा बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन आहार नली से होकर जाता है। ठीक है, फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे पाचन किसे कहते हैं? तो जटिल पदार्थों को सरल में टूटना पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है आहार नाल के भाग। तो मुख व मुख गुहा। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा तथा दांतों द्वारा इसे चबाया जाता है। लाल ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है जिसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम ग्रसिका क्या है? तो निगला हुआ ग्रास नली में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से नीचे की ओर सरकता है। आमाशय क्या होता है? मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है जिससे HCl तथा पाचक रस निकलता है। प्रोटीन क्या है? एक अमीनो अम्ल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने भोजन का पाचन किस प्रकार होता है वो एक डायग्राम द्वारा श्यामपट्ट कार्य में दिखाया है बच्चों को। ऐसे आप भी करना। ठीक है, ये मुख गुहा है, यहाँ से हमारा भोजन आमाशय में आया, यहाँ से बड़ी आंत छोटी आंत होते हुए इस प्रकार से ये गुद्दे से बाहर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है। यकृत।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के दाहिनी ओर स्थित होती है, जो पित्त रस का स्त्रावण करती है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। अग्नाशय किसे कहते हैं? यह आमाशय के नीचे स्थित अग्नाशयी रस प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। प्रश्न करेंगे बच्चों से, पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशयी को। ठीक है। इसी क्षुद्रांत में अवशोषण, तो पचा भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत को भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है, जो रसांकुर द्वारा होता है। वृद्धात्र यह 1.5 मीटर लंबी होती है, जो जल व कुछ लवणों का अवशोषण करती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम अब आगे देखेंगे अमीनों में पाचन। तो अमीनों में पाचन कैसा होता है? अमीबा सूक्ष्मजीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित कर लेता है और निगल लेता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो पाचक करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, इसको आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। ठीक है। फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में। फिर प्रश्न करेंगे पित्तरस निकलता है तो यकृत से। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। आहार नाल के भागों को बताइए। दूसरा है अमीबा में पाचन को समझाइए। कक्षा कार्य, तो मल का निर्माण खाली स्थान, पित्त का संग्रह खाली स्थान में होता है, पचे भोजन का अवशोषण। फिर श्यामपट्ट सार, तो श्यामपट्ट सार देख लीजिए, इसको आपको शॉर्टकट में लिखना रहता है। एक ब्लैक कलर की शीट चिपकाएंगे अपने कॉपी के लास्ट पेज पे और ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इस प्रकार से ये लेसन प्लान यहीं कंप्लीट होता है। लेसन प्लान नंबर 8, हमने 8 लेसन प्लान साइंस में देख लिए हैं। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।